इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा, जहां आरोपी तो थोड़ी देर पहले उन्हें साबित किया जा चुका था, आरोप तय हो गए थे, लेकिन इस बीच अब सजा का ऐलान और फांसी की सजा शेख हसीना को। ये इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है, मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दी जा चुकी है। और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसकी एक एक तस्वीर अभी और सामने आना बाकी है, क्योंकि ढाका में प्रदर्शनकारियों को देखते ही कड़े सुरक्षा बंदोबस्त भी किए गए हैं, क्योंकि ये फैसले का दिन था, फैसले का वक्त है। ऐसे में शेख हसीना को फांसी का ही ये फैसला, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना मानवता के खिलाफ 5 अपराधों में से अभी तक 3 में दोषी करार दी गई थी। हालांकि ढाका में ही इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल लाइव स्ट्रीमिंग इस फैसले की हो रही थी। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोर्ट के इसी फैसले को देखते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है शेख हसीना को फांसी की सजा। इस बीच आपको यह भी बता दें कि हसीना के फैसले को लेकर ही देश भर में लगातार हिंसा भी जारी है और हाई अलर्ट है इस वक्त। और इसी हाई अलर्ट के बारे में हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता हमें एक जानकारी दे रहे थे कि जिस तरीके से आईसीटी का यह फैसला लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, 400 से ज्यादा पन्नों का यह फैसला पिछले कई घंटों से पढ़ा जा रहा था हालात को देखते हुए, और जिस तरीके की तैयारियां इस वक्त की गई थी पूरी तरीके से हाई अलर्ट था। और इस बीच यह फैसला आ चुका है, जहां मानवता के खिलाफ अपराध में शेख हसीना के लिए यह एक फैसला, शेख हसीना को फांसी की सजा। और इसी फैसले से पहले ढाका में जिस तरीके से सुरक्षा कड़ी की गई थी उसके बारे में हमारे सहयोगी हमें एक जानकारी दे रहे थे। साथ ही इस बीच आपको बता दें, टीवी9 अब आपको एक पूरी जानकारी देगा, वो पूरी टाइमलाइन अब आपके सामने होगी शेख हसीना पर इस पूरे मामले को लेकर, जहां जुलाई से अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान ही हिंसा और मौत का यह मामला, जिस पर यह एक बड़ा फैसला सामने आया है। आईसीटी कोर्ट ने हसीना को दोषी माना है और फांसी की सजा भी दी है। मानवता के खिलाफ अपराध, जहां आंदोलन रोकने के लिए बांग्लादेश की सरकार की एजेंसीज ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए। हालांकि कौन कौन से, वो पूरी टाइमलाइन का जिसका मैंने जिक्र किया, एक इंफॉर्मेशन उसी आधार पर आपके सामने, क्योंकि बांग्लादेश टाइमलाइन तख्ता पलट से अब तक जानिए, जहां 56% कोटा के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन, खबर 5 जून 2024 को सामने आई थी। उसके बाद 12 जुलाई 2024 जब प्रदर्शन हिंसक हुआ, तोड़फोड़ की तस्वीरें आई, भीषण आगजनी हुई। इसके साथ ही जुलाई और अगस्त सरकार के एक्शन में 1400 लोगों की मौत को लेकर खबर थी। साथ ही 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना का इस्तीफा हुआ और उन्होंने भारत में शरण ली। हालांकि 8 अगस्त 2024 मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतिम सरकार बनी और 14 अक्टूबर 2024 जब आईसीटी 1 का पुनर्गठन हुआ और 6 जनवरी 2025 जब शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट आया। 1 जून 2025 शेख हसीना के खिलाफ केस का ट्रायल शुरू हुआ। 10 जुलाई 2025 जब पूर्व आईजीपी राज्य के गवाह बने और 4 अगस्त से 23 अगस्त 2025 84 गवाहों के बयान दर्ज हुए। 23 अक्टूबर 2025 जब केस का ट्रायल खत्म हुआ और आज ये फैसले का दिन जब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है।